घरौंडा में कच्चा आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान पद का विवादित चुनाव एसडीएम के दरबार में पहुंचा है। बुधवार को एसडीएम अदिति ने एक वोट को रिजेक्ट कर दिया है। एसडीएम ने दोनों उम्मीदवारों के सामने 3 ऑप्शन रखे हैं, जिसमें पहला विकल्प प्रधान का चुनाव टॉस से करवाना है, दूसरा ऑप्शन दोनों उम्मीदवार 6-6 महीने तक प्रधानी करें और तीसरा ऑप्शन दोबारा इलेक्शन करवाना है। एसडीएम ने दोनों उम्मीदवारों को 2 दिन का समय दिया है। इस बीच पहले 2 ऑप्शन पर लेकर सहमति बन जाती है तो ठीक, अन्यथा प्रशासन दोबारा चुनाव करवा सकता है। आपको बता दें कि 20 मार्च को घरौंडा मंडी में एसोसिएशन का चुनाव था, जिसमें डबल प्रिंट वोट के रिजेक्ट करने व रिजेक्ट न करने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था और जमकर लात घूंसे चले थे, जिस पर आज एसडीएम ने दोनों उम्मीदवारों विनोद जैन व सुखबीर संधू को कार्यालय में बुलाया था। काफी देर वार्तालाप हुई, क्या कुछ आज मैम ने सारी बोर्ड बेल्ट पेपर मंगाए थे जी, वो खोल ले, सारे चेक किए। उसमें मैडम ने एक वोट हमारी इनवैलिड मानी है जी। वो बोली भैया टाई हो गया, अब आप चाहे तो टॉस करा लो, चाहे 6-6 महीने का इलेक्शन करा लो, आपस में 6-6 महीने प्रधान रह लो या री इलेक्शन। तो हमने मैडम को बोल दिया भाई हम तो ना तो टॉस पे राजी हैं, ना ही 6-6 महीने के में झगड़े के काम आएंगे। हमने कहा मैडम जी आप मैडम री इलेक्शन करा सकती है तो री इलेक्शन करा दीजिए। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको कहीं ना कहीं इतना एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्व होना गलत है जी? गलत है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का इतना होना गलत है। तो आप संतुष्ट हैं कहीं ना कहीं इस बात से? तो मैं संतुष्ट हूँ। हाँ कोई बात नहीं, जब वो कह रहे तो री इलेक्शन में हमने कोई दिक्कत नहीं। तो आप तो दूसरी पार्टी से अभी बात राजी होगी? नहीं, वो मना कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? वो कह रहे भाई मेरे बंदे डर गए, झगड़ा करने वाला तू बंदे थे, उनके बारे में उससे पूछते। आज हम मंडी एसोसिएशन से दोनों विनोद जैन और मेरे को मैडम साहिबा ने बुलाया था और मैडम साहिबा और डीएसपी साहब बैठे थे। उसमें क्या था कि मेरा ऑब्जेक्शन था कि 4 वोटों पर ऑब्जेक्शन हो गया क्योंकि एक वोट और निकल गई जिस पर 3-3 स्टैंप है। मैंने कहा मैडम ये कैंसिल होनी चाहिए। उन्होंने एक वोट कैंसिल करके कह दिया कि ये फैसले की बात तो ये आती है कि आप मतलब बराबर सहमति बना लो, कोई ये मोर जो लग रही है वो एक ही तरफ से लग रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दर्शा रही है। या तो प्रेशर में लाई गई, अगर मैं तेरे 3 मोर लगाकर या वोट मेरी है, या किसी उसमें लगाई गई। तीसरा ये है कि अब जो समय दिया मैडम ने, भाई एक बार सर्वसम्मति थारी बनती हो तो एक चांस और ले लो, नहीं तो उसके बाद आप लोगों का जैसा मैडम आदेश देगी हमने मंजूर है। तो दोबारा इलेक्शन कराने को लेकर कोई चर्चा? कोई ऐसी बात नहीं है, न मंडी में तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैडम साहिबा चाहेगी, क्योंकि जो मंडी के लिए काम करेगी तो कहना नहीं मंडी के जो कार्यकारी जो आपकी है तो मंडी के लिए तो काम करेगी, तो कहने की दोबारा इलेक्शन की बात आती है, मंडी से बात उठती है, दोबारा इलेक्शन के लिए आप एग्री होंगे? जो मैडम के आदेश करेगी कोर्ट में वो है, तो जो मैडम निर्णय देंगी वही। आज मैडम ने निर्णय नहीं दिया ना अभी बनाने, क्योंकि दोनों में से किसी का भी कोई कम ज्यादा वोट नहीं है और उनको आज भी हमने समय ही दिया। तो एक वोट पे क्या निर्णय हुआ मैडम? जो एक वोट का निर्णय है वो वोट इनवैलिड है। तो अब आगामी जिस तरह से कोई सहमति नहीं बन पाई है, क्या दोबारा से चुनाव होंगे? देखिए अभी तक तो ऐसा था कि एक को ये लग रहा था कि वो वोट मेरे पक्ष में है, दूसरे को लग रहा था कुछ वोट पे ऑब्जेक्शंस थे। तो आज हमने उन वोट का निर्णय कर दिया है कि कौन सा वोट वैलिड है और कौन सा वोट इनवैलिड है। तो आज दोनों को स्पष्ट है कि दोनों को बराबर वोट डले हैं। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि अब दोनों जानते हैं कि बराबर वोट है, तो कोई ना कोई ये अपना समाधान करके आएंगे। एक प्रत्याशी तो आपको बोल गया है कि हम चुनाव चाहते हैं। देखिए दोनों का अलग अलग व्यू है, एक जो है वो चुनाव के लिए कह रहा है, एक कह रहा है, एक कोई और तरीका बता रहा है, लेकिन दोनों की सहमति जिस चीज पर बनेगी, दोनों कैंडिडेट जिस चीज पर सहमत होंगे उसके बाद ही हम आगे कोई निर्णय लेंगे। ऐसे में एसडीएम का निर्णय क्या रहेगा? अगर नहीं बनती एसडीएम अपना निर्णय क्यों नहीं सुनाते? देखिए उस समय हालात के अनुसार हम जो है निर्णय लेंगे। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, मंडी में आपसी भाईचारा बना रहे, ताकि आने वाले सीजन में, अभी जो गेहूं का सीजन शुरू होने वाला है, ना तो आड़तियों को, ना किसान को, ना परचेज एजेंसी को, किसी को भी कोई समस्या ना आए। टाइम लिमिट रखी गई है इसमें, कब तक सहमति का होगा? देखिए हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन में ही इसका निर्णय हो जाएगा, जल्दी ही ये आपस में ही कोई निर्णय ले लेंगे। तो मैडम एक प्रत्याशी ने 3 वोटों को ऑब्जेक्शन किया, वो मामला क्या है? देखिए
हमारे पास इलेक्शन कमीशन के कुछ गाइडलाइंस रहते हैं जब हम काउंटिंग करवाते हैं विधानसभा, लोकसभा या अन्य किसी चुनाव में, तो हमने उसको एक रेफरेंस लेते हुए उस हिसाब से उसका निर्णय किया है। चूंकि ये जो मंडी प्रधान का चुनाव था, ये कोई इसका कोई ऑफिशियल चुनाव नहीं होता, ये इनका व्यक्तिगत चुनाव रहता है, इसका कोई रूल बुक या कोई कुछ ऐसा तो नहीं है, परंतु हमने तो जो नियम रहते हैं उस नियम के हिसाब से हमने उनका निर्णय किया। तो मैडम नहीं चाहिए प्रशासन को जल्दी करनी चाहिए, जिस प्रकार से तनाव बढ़ रहा है? देखिए, मुझे लगता है ज्यादा जल्दबाजी करने से जो है तनाव और बढ़ेगा। अगर हम इनको समय देंगे तो जरूर ये कोई ना कोई अपना ही निर्णय ले लेंगे। बात सामने आई है कि तीन बात आपकी तरफ से रखी गई हैं, 6 महीने का ऑप्शन, टॉस या फिर चुनाव। देखिए, वो तो हमारी आपस में बातें हुई, हम तो समाधान कराने के लिए उनको कई ऑप्शंस दिए जी कि भाई आप टॉस करना चाहते हैं टॉस कर लें। हमने कहा 6 महीने की प्रधानी का तो हमने इनको जब ये कल आए थे तब भी कहा था कि आपसी समझौता तो यही है ना कि 6 महीने आप रह लें, 6 महीने हम रह लें। इस तरह के कई ऑप्शंस डिस्कस हुए, पर यह है कि जिस पे दोनों की सहमति बनेगी और जो नियम के हिसाब से बनेगा वो करवा देंगे। तो मैडम, कार्यकारिणी को लेकर बताया गया था, कार्यकारिणी जो है भंग कर दी गई है, तो नई कार्यकारिणी नहीं बना सकते? ऐसे एडवाइस दी जा सकती है? ऐसा है, जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी का काम था शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराना और एक प्रधान जो है वो डिक्लेयर करना जी। पर चूंकि वो तो हो नहीं पाया, कानून व्यवस्था कितनी खराब, उस दिन जो है कानून व्यवस्था इन्होंने अपने